हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपसे डेरिवेशन पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए बेटा, आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑब्जेक्ट दोबारा से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, किस मिनिमम वेलोसिटी के साथ हमें इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना चाहिए ताकि जो ये ऑब्जेक्ट है वापस से अर्थ पर ना आए। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ये ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाए और ये इन्फिनिटी पे चले जाए। ठीक है, तो हम ये वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं और इस वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सो एस्केप वेलोसिटी आपके पास होती है द मिनिमम स्पीड एन ऑब्जेक्ट नीड्स टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ प्लैनेट और अदर बॉडी। ठीक है, किसी वेलोसिटी के साथ, अगर एस्केप वेलोसिटी के साथ आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हो तो ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को और ये कभी भी वापस नहीं आएगा अर्थ पर। ठीक है, तो अब हम इसके लिए डेरिवेशन करेंगे। तो इसके लिए बेटा हमने सबसे पहले एक स्फेयर को अज्यूम किया है और जिसका मास m है एंड जिसकी रेडियस r है। ठीक है, अर्थ को हमने एक स्फेरिकल बॉडी की फॉर्म में अज्यूम किया है जिसका मास m है, जिसकी रेडियस आपके पास r है। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, इसके लिए ऑब्जेक्ट को सरफेस से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वर्क करना होगा। तो इतना ज़्यादा वर्क हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करके हमें टोटल वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए किसी पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को सरफेस से इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं। तो किसी पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट को अज्यूम किया, ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया। ठीक है, मान लीजिए dx डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑब्जेक्ट मूव किया। राइट, अब इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे ऑब्जेक्ट पर स्मॉल वर्क डन होगा। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन की वैल्यू dw ये हो जाएगी फोर्स इंटू डी एक्स के इक्वल। राइट, अब dw इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे gmm ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए, ये हमने स्मॉल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट की है। टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके बिटवीन लिमिट्स r टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियली ऑब्जेक्ट को r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अगर इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर दें हम r से इन्फिनिटी तक तो हमें टोटल वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे हम बिटवीन लिमिट्स r टू इन्फिनिटी ऑफ gmm ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास टोटल वर्क डन की वैल्यू मिलेगी जी कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट है, स्मॉल m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx बिटवीन लिमिट्स r टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस टर्म की हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए बेटा, इसको हम न्यूमरेटर में अगर लेके जाएंगे तो ये x रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन पावर में आपने एक ऐड करना है, पूरी पावर आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। सो एक्स रेज टू द पावर -1 एंड -1, या फिर इसको हम 1 ओवर एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स को मैं डिनोमिनेटर में लेके चले गई और आपके पास वैल्यू बनेगी -1 बाय एक्स। सो टोटल वर्क डन की वैल्यू आपके पास आएगी जी कैपिटल M स्मॉल m -1 बाय एक्स, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस में कॉमन ले सकती हूँ तो आपके पास वैल्यू बनेगी gmm 1 ओवर एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट 1 ओवर इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट दैट इज r। x की जगह पे हमने पहले अपर लिमिट पुट की, देन माइनस, देन हमने लोअर लिमिट पुट की। ओके, सो वर्क इज इक्वल्स टू -g mm 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0,
एंड आपके पास -1/r बच रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो टोटल वर्क डन आपके पास आएगा Gmm/r के इक्वल। तो ऑब्जेक्ट को सरफेस से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए हमें टोटल इतना वर्क करना होगा, ठीक है। अगर इतना वर्क अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी की फॉर्म में दे दिया जाए, ठीक है, अगर इतने अमाउंट में इस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आ जाएगी तो इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा और वापस से अर्थ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो वर्क हमने किया, अगर इतनी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी तो ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा और वापस से कभी भी अर्थ पर नहीं पहुंचेगा। तो वर्क आपके पास है G M डिवाइडेड बाय R एंड काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की होगी ½ mv² के इक्वल। मास से मास हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास वेलोसिटी v आएगी 2Gm/r के इक्वल और इसका बन जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये है आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। अब हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक। सो एस्केप वेलोसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ Gm डिवाइडेड बाय R, ठीक। अब अगर इस इक्वेशन को मैं R से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और R से डिवाइड कर देती हूँ तो ये बन जाएगी 2Gm/r डिवाइडेड बाय r² के इक्वल, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो Gm/r² है, सिंस Gm/r² ये स्मॉल g के इक्वल होता है तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू बनेगी 2Gr के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर आपके पास आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। सॉल्व करने पर आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि इस स्पीड के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो ये ऑब्जेक्ट कभी भी एस्केप नहीं कर ये ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ पर नहीं आने वाला, ये ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाएगा और ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।